नमस्ते, स्वागत है आप लोगों का एस्ट्रो हिमांशु चैनल में एक बार फिर से। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं, आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको मिल सके हमारे आने वाले लेटेस्ट वीडियोस, लाइव स्ट्रीम्स और उनके नोटिफिकेशन सबसे पहले। साथ ही साथ अब आप लोग चैनल को ज्वाइन भी कर सकते हैं। जो मेंबर चैनल को ज्वाइन करेंगे, उनको मिलेंगे उनके सवालों के जवाब कमेंट्स और मैसेजेस के जरिए। फाइवर, पेपैल, पेटीएम, कॉन्टैक्ट डिटेल के माध्यम से आप लोग कंसल्ट कर सकते हैं, डिटेल कंसल्टेशन पा सकते हैं करियर, फाइनेंस, वेल्थ और रिलेशनशिप से रिलेटेड। हमारे आज के इस वीडियो में हम लोग लेकर आए हैं आपके लिए साप्ताहिक राशिफल सोमवार 20 जुलाई 2020 से लेकर रविवार 26 जुलाई 2020 तक का। मेष से लेकर मीन तक सभी 12 राशियों का हम लोग कवर करेंगे। शुरुआत हम लोग करेंगे मेष राशि से। मेष राशि का ये चार्ट हमारे पास आ गया है। मेष राशि वालों, इस सप्ताह हम देख सकते हैं कि सूर्य आपके चौथे भाव में रहेगा, गोचर करेगा। चौथे भाव में सूर्य ये घरेलू मैटर्स के लिए अच्छा है, ब्राइट हो जाएगा आपका वाहन और घरेलू मैटर्स से रिलेटेड। सेंटर आपका इसी पे रहेगा। वाहन या घरेलू मैटर्स पे अगर आप कार्य करते हैं तो अच्छे परिणाम मिलेंगे। ये रेस्ट और रिजुविनेशन के लिए भी अच्छा है, आपको रिफ्रेश कर देगा, रिजुनेट कर देगा, आने वाले एक वर्ष के लिए चेंजेस लेके आएगा आपके लिए। चौथे भाव का सूर्य यही दिखा रहा है, जरूरी चेंजेस, परिवर्तन भी होते हुए नजर आ रहे हैं। और इसके अलावा आप अगर वाहन या घरेलू मैटर्स पर कार्य करेंगे तो अच्छे परिणाम देगा। रजत मूर्ति में है ये, तो ये आपके लिए ओवरऑल लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छा रहेगा। जहां तक डे बाय डे की बात करें, 20 तारीख को तीसरे भाव में चंद्रमा घरेलू सुख और भाग्य में वृद्धि के योग दिखा रहा है। थोड़ी बहुत बाधाएं हो सकती हैं, वेद लगा हुआ है थोड़ा। इसके अलावा हम देख सकते हैं 21 और 22 तारीख को आपके चौथे भाव में चंद्रमा भी रहेगा, जो यही दिखा रहा है कि घरेलू मैटर्स पर आप कार्य करें, पर आप शंका अविश्वास से इन दोनों दिनों दूर रहें। किसी प्रकार की शंका अविश्वास से दूर रहने की जरूरत है, आपको रिफ्रेश और रिजोनेट हो जाएंगे आप 21 और 22 तारीख को। 23-24 तारीख को आप अपने कर्तव्य में फिर अपने आप को पुनः बिजी पाएंगे। पंचम भाव का चंद्रमा आपको एक रूटीन दे देगा, आप अपने आप को आवरली बेसिस पे या डेली बेसिस पर बिजी पाते हुए नजर आ रहे हैं। बच्चों के लिए, किड्स के लिए अच्छा समय बीतेगा ये। 25 और 26 तारीख को धन लाभ होने के योग हैं, थोड़े बहुत रुकावटों या बाधाओं के बाद। राशि स्वामी मंगल रजत मूर्ति में 12वें भाव में है, जो यही दिखा रहा है आपको प्लानिंग करनी है आने वाले 2 वर्षों के लिए। चीज़ें धीमे घटेंगी, कुछ नया सीख सकते हैं, कुछ नया आप अगर नई चीज़ पर कार्य करें तो वो बहुत बढ़िया परिणाम देगा आपका राशि स्वामी मंगल। इसके अलावा बुध आपके लिए तीसरे भाव में है। ये जो तीसरे भाव का बुध है, ये मित्रों की तो प्राप्ति कराएगा, पर थोड़े बहुत यहाँ पर आपको चैलेंजेस भी आ सकते हैं। और ये राज्य से कोई प्रकार के या शत्रुओं से थोड़े चैलेंजेस देता दिखाता है, पर मित्र की प्राप्ति भी करवाएगा आपके लिए। गुरु नवम भाव में फिर आ गया है, वक्री होके आपके नवम भाव में ये गुरु आ गया है। दसम चला गया था, नवम आ गया है। वक्री है तो थोड़ा धीमे है, ये भाग्य वृद्धि दिखा रहा है आपके लिए। ये आपको चारों तरफ के लोगों से समर्थन दिखा रहा है। साथ ही साथ आपको यात्रा और सीखने का विशेष अधिकार दिखा रहा है। ये सब, ये जो नवम भाव में गुरु है, ये कुछ आपको ऐसा दे जाएगा इस दौरान, इस सप्ताह भी और आने वाले सप्ताहों में भी, जब तक ये नवम भाव में रहेगा नवंबर के महीने तक। ये आपको कुछ ऐसा दे जाएगा जो आपको रिलेवेंट रखेगा, आपको जरूरी बनाएगा। और ये कम से कम आपके लिए 3 वर्षों के लिए आपके लिए भाग्योदय कारक हो रहा है। आने वाले 3 वर्षों तक ये नवम भाव का गुरु आपके लिए बहुत बढ़िया है। और ये जरूर थोड़ा बहुत आपके लिए ताम्र मूर्ति में है, तो थोड़ा बहुत प्रयास करने पड़ेंगे आपको, या थोड़े बहुत एफर्ट्स के बाद आपको यहाँ पर अच्छे रिजल्ट हैं। पर यहाँ पर एक चीज़ ये भी है कि जब भाग्य वृद्धि यहाँ पर नवम भाव में गुरु आके करता है, तो आपको यहाँ पर हार्ड वर्क की जगह आप कम कार्य करके अधिक सीख सकते हैं। कम कार्य करके आप इस दौरान अधिक एक प्रकार से यात्रा कर सकते हैं। तो ये गुरु आपके लिए बहुत बढ़िया वेदग्रस्त है। थोड़ी बहुत डिलेस के बाद आपका यात्रा और सीखने का विशेष अधिकार ओवरऑल आने वाले 3 वर्षों के लिए ये आपका बढ़ाता चला जाएगा, नया सीखने के लिए विशेष अधिकार आपको मिलेगा।
शुक्र आपके लिए दूसरे भाव में रहेगा इस पूरे सप्ताह, जो परिवार के प्रति आपको हितकारी कार्य करवाएगा। परिवार के प्रति आप हितकारी कार्य करेंगे और इसके अलावा धन धान्य और राज्य से भी लाभ मिलेगा। रिलेशनशिप में भी आकर्षण बढ़ेगा और संतान के मामले में भी अच्छे रिजल्ट देगा। इसके अलावा शनि दसम भाव में आ गया है आपके। शुक्र गुरु और शुक्र के बाद शनि की बात कर लेते हैं। दसम भाव का शनि आपके लिए आपको एक नए कार्य की तरफ का कर्म क्षेत्र होता है। कॉम्प्लेक्स सिचुएशन आ सकती है। शनि कॉम्प्लेक्सिटीज को दिखाता है, जहां बृहस्पति इजी चीज़ों को दिखाता है, आसानी दिखाता है, आसान पहुंच लाता है, वहीं शनि कठिन पहुंच लाता है। कार्य क्षेत्र के भाव में दसम भाव का ये शनि आपके लिए यही दिखा रहा है। दसम भाव का ये शनि हम देख सकते हैं, ये आपको कार्य क्षेत्र में कॉम्प्लेक्स असाइनमेंट दे रहा है। कॉम्प्लेक्स असाइनमेंट जिनको पूरा करने में आपको चुनौतियां आ सकती हैं। केंद्र में है, केंद्र भाव में है, जैसे कि 1, 4, 7, 10 केंद्र भाव होते हैं। तो यहाँ पर असाधारण प्रयास करने से आपको फायदा होगा। बार बार प्रयास करने से सफलता मिलेगी। सफलता का मंत्र यहाँ पर दसम भाव में शनि का यही है कि आपको बार बार प्रयास करने हैं, असाधारण प्रयास करने हैं। साधारण से काम नहीं चलेगा, क्योंकि ये आपके लिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रयास दिखाता है। कॉम्प्लेक्स चीज़ें साधारणतया नहीं, उनको उनको कॉम्प्लेक्स चीज़ों को आप मैनेज कर सकते हैं। उसके लिए आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा। पुराने कार्य के प्रति आपका जो एक प्रकार से दूरी आपकी बनती हुई दिख रही, पर नए कार्य के प्रति पुराना मान सम्मान और कार्य खोता हुआ नजर आ रहा, पर नए कार्य के प्रति आप सजग होते नजर आ रहे हैं। डे बाय डे धीमे ही धीमे एक नए कार्य की शुरुआत ये दसम भाव का शनि करवा देगा। बाकी चीज हम बता ही चुके हैं आपको। कॉम्प्लेक्सिटीज देगा कार्य क्षेत्र में। कैरियर में अगर आप स्टडी में हैं तो कठिन सब्जेक्ट्स, अगर आप जॉब में हैं तो कठिन चुनौतियाँ। इनको मैनेज करने के लिए अपने स्वयं के भाव में है, तो वो जो भी चुनौतियां हैं आपको स्वयं से ही मैनेज करना है और उसमें ज़्यादा दिक्कतें नहीं होनी चाहिए, क्योंकि स्वयं के भाव में जब कोई ग्रह होता है तो वो अच्छे नुकसान नहीं करता है, फायदा ही अधिक पहुंचाता है। राहु तीसरे भाव में, तीसरे भाव का राहु आपके लिए यही दिखा रहा है कि आपको एक प्रकार से सुख सुविधाएं मिलते हुए दिख रही। तीसरे भाव का राहु पराक्रम भाव में आपका बढ़ा रहा है। आपका कंफ्यूज है, आपसे जो compete करेंगे वो खुद से कंफ्यूज हैं, इसका आपको फायदा मिलेगा। सुख सुविधाएं दिखा रहा है, कार्य में सिद्धि दिखा रहा है। केतु नवम भाव में है गुरु के साथ, ये बढ़िया है, ये गुरु के इफेक्ट्स को ही बढ़ाएगा। और जो भी आपको यात्रा और सीखने का विशेषाधिकार, उसमें आध्यात्मिक ज्ञान भी आपको विशेषाधिकार के रूप में मिलता हुआ नजर आ रहा है। तो ये तो हम लोगों ने मेष राशि का कवर कर लिया। अगली राशि हमारे पास हम लोग चार्ट बना लेते हैं। अगली राशि हमारे पास जो आएगी वो वृषभ राशि आएगी। वृषभ राशि आपका चार्ट हमारे सामने बस प्रस्तुत हो गया है। आपके लिए अगर हम देख पा रहे हैं तो इस सप्ताह जो है सूर्य आपके तीसरे भाव में रहेगा। तीसरे भाव का सूर्य जो होता है वो बहुत बढ़िया होता है और शुभ परिणाम देता है। खास तौर से आपका पराक्रम में वृद्धि करेगा और ये आपको एक प्रकार से अनुमति दिलवाएगा और नई चीज़ों की शुरुआत करेगा और आपको आसानी से अनुमति मिल जाएगी अपने बॉसेज और सरकार से या गवर्नमेंट से या राज्य से। और आपका चारों तरफ एक असरदार प्रभाव होगा। असरदार असरदार प्रभाव ये आपका तीसरे भाव का सूर्य इस सप्ताह आपके लिए लेकर आया है। नई चीज़ों की शुरुआत होगी। न तीसरे भाव से नवम भाव पे सूर्य की दृष्टि पड़ने के कारण नई शुरुआतें होते हुए दिख रही हैं। कुछ अच्छा मिलेगा, रणनीतिगत मिलेगा और साथ ही साथ आपको अनुमतियां मिलना भी यहाँ पर आसान होता हुआ दिख रहा है। इसके अलावा अगर हम देखें तो चंद्रमा आपके दूसरे भाव में रहेगा 20 तारीख को, जो खर्चों वगैरह पे थोड़ा आपको काबू रखने के लिए कह रहा है। खर्चों पे काबू रखिए। मान सम्मान में थोड़ी आपको कमी महसूस हो सकती है, पर हाँ कुछ नई इनकम आपकी हो सकती है। 21-22 तारीख को तीसरे भाव में ये चंद्रमा आपके आ जाएगा। चंद्रमा ये जो तीसरे भाव में आएगा ये यही दिखा रहा है कि आपको पारिवारिक सुख मिलेगा और इसके अलावा भाग्य में भी वृद्धि होने के योग बन रहे हैं। चौथे भाव का चंद्रमा 23-24 तारीख को रहेगा, जो आपको चौथे भाव में आके आपके लिए रिफ्रेश और रिजुनेट कर देगा। शंका विश्वास से दूर रहिएगा। 25-26 तारीख को पंचम भाव में ये चंद्रमा आके आपको रूटीन दे देगा। अपने कर्तव्य में आप अपने आप को बिजी पाएंगे और किड्स के लिए भी अच्छा समय बीतेगा और साथ ही साथ आप यहाँ पर
डेली और आवरली बेसिस पर बिजी रहेंगे। मंगल 11वें भाव में है, ये बहुत बढ़िया है, ये आपकी इनकम टेम्परेरी तौर पे बढ़ा देगा इस सप्ताह भी। इनकम के मामले के लिए बहुत बढ़िया है, आय के स्रोत के लिए बहुत बढ़िया है। थोड़े जितने प्रयास आप करेंगे उससे ही इतने असर होगा, क्योंकि जितना आप मूवमेंट करेंगे, मंगल मूवमेंट को रिप्रेजेंट करता है, एक्टिव मूव, सिंपल सब में जिसे कहा जाए, जितना मूवमेंट आप करेंगे फिजिकल खास तौर से, उतना आपके लिए अच्छे परिणाम ये आय के स्रोत में लेके आएगा। ये देखिए, स्वर्ण मूर्ति में आपके लिए आया है, जो एक प्रकार से आय का लाभ दिखा रहा है, और साथ ही साथ प्रमुख पद की प्राप्ति भी दिखा रहा है। ये मंगल जो आपके 11वें भाव में स्वर्ण मूर्ति में आया है, ये साथ ही साथ आपको यहाँ पर ये मंगल आपको प्रमुख पद भी दिलवाएगा, धन के शुभ परिणाम ओवरऑल रहेंगे इसके। बुध आपके लिए यहाँ पर दूसरे भाव में इस सप्ताह रहेगा। दूसरे भाव का बुध अच्छे परिणाम लेकर आया है आपके लिए, और यहाँ पर थोड़े बहुत आपको चैलेंजेस हो सकते हैं, पर रजत मूर्ति में आया है, मान सम्मान के चैलेंजेस हो सकते हैं, पर धन की प्राप्ति की, तो यहाँ पर मंगल और बुध का बहुत जबरदस्त कॉम्बिनेशन आपके बना हुआ है, जहाँ मंगल 11वें और बुध दूसरे भाव में धन के मामले में बहुत बढ़िया है। जहाँ पे ओवरऑल देखा जाए तो 4 प्लैनेट आपके अर्निंग और सेविंग्स के भाव में हैं। इसके अलावा गुरु अष्टम भाव में चला गया, नवम भाव में आ गया था, पर फिर से वो वक्री अवस्था में अष्टम भाव में चला गया। ये आपको आसान पहुंच दिलाएगा, खास तौर से अगर आप कोई परिवर्तन करना चाहते हैं। परिवर्तनों के मामले में अच्छा है, अष्टम भाव परिवर्तन को दिखाता है। कुछ परिवर्तन आप करना चाहते हैं, पेंडिंग चीज़ें, जरूरी परिवर्तन आपके आसानी से हो जाएंगे। जरूरी परिवर्तन, कुछ ग्रीफ, कुछ डिसअपॉइंटमेंट, कोई दुख वगैरह या सिचुएशंस ऐसी हो सकती है, पर उनको मैनेज करना आसान होगा। गुरु जहाँ जाता है वहाँ आसान पहुँचकर। छुपा हुआ ज्ञान आपको विशेषाधिकार मिलेगा, आपके लिए है वो छुपा हुआ ज्ञान, जो आने वाले समयों में आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। ये सब अष्टम भाव के गुरु के मदद से, तो वो विशेषाधिकार वाला ज्ञान है। इनहेरिटेंस में भी आसान पहुँच लेके आ रहा है। इसके अलावा किसी भी प्रकार का आप इनहेरिटेंस, अगर हेरिडिटरी या इनहेरिटेड वेल्थ के लिए अच्छा है, लॉटरी वगैरह के लिए भी कभी कभी ये अच्छा हो जाता है। पंचम भाव की तरह ही पावरफुल होता है अष्टम भाव, पर ये अष्टम भाव वो शुभता नहीं लेके आता जो नवम, पंचम या लगन भाव की होती है, या और शुभ भावों की जो होती है। थोड़े बहुत चैलेंज लेके आता है। शुक्र प्रथम भाव में महंगी वस्तुओं के प्रति आपका आकर्षण बढ़ा देगा, तो थोड़ा आपको तोल मोल के खरीदारी करने से फायदे होंगे। सुख आनंद वगैरह, वस्त्र वगैरह, और इसके अलावा विलासता भरा जीवन देगा। अच्छे तरह से आपको रिलेशनशिप में भी लाभ होगा, सुंदर स्थानों का भ्रमण, और भी अच्छे शुभ परिणाम ये प्रथम भाव में स्वराशि शुक्र आपके लिए राशि स्वामी आके अच्छे परिणाम लेकर आया है। इसके अलावा शनि नवम भाव में है, यात्रा और सीखने के विशेषाधिकार यानी भाग्य वृद्धि में कठिनाइयां चुनौतियां लेकर आया है। आपको भाग्य वृद्धि या सीखने में या यात्रा करने में कठिनाइयां लेके आया है, पर नई चीज़ों की शुरुआत करेगा, नए भाग्य में वृद्धि करेगा। यहाँ पर किसी भी प्रकार की यात्रा या सीखना आपको उन लोगों के साथ पड़ सकता है जो अपने आप से खुद ही डरे हुए हैं, भयग्रस्त हैं। अपने आप से भयग्रस्त लोगों के साथ आपको नई शुरुआतें करनी है। अपने आप से जो स्वयं से भयग्रस्त लोग हैं उनसे, उनके साथ आपको नई शुरुआत करनी है, और इस नई शुरुआत से आपको भाग्य में वृद्धि भी होगी। किसी भी प्रकार का सब्र या पेशेंस और या किसी प्रकार की मैच्योरिटी को यहाँ पर रिवार्ड मिलेगा हर प्रकार की। असाधारण कार्यों से भी लाभ होगा। तो यहाँ पर आपको यात्रा और सीखने के विशेष अधिकार में सब्र वगैरह दिखाना होगा, मैच्योरिटी वगैरह दिखानी होगी, तो भाग्य उदय होता हुआ दिख रहा है, कुछ नई शुरुआतें होंगी। राहु दूसरे भाव में है, जो यही दिखा रहा है खर्चों पे थोड़ा आपको काबू रखना है। समय समय पर नई इनकम आपके लिए ये राहु ला सकता है, और इसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पर जो अपना किसी भी प्रकार के जिसको बोलते हैं कॉन्फिडेंस लेवल आपको बढ़ाना पड़ेगा। वाणी का प्रयोग कुशलता पूर्वक करना पड़ेगा। कन्फ्यूजन से दूर रहना पड़ेगा, और किसी भी प्रकार के जो जिसको बोलते हैं लालच से दूर रहना पड़ेगा, लोभ से दूर रहना पड़ेगा। लोभ के चक्कर में आपका यहाँ पर थोड़ा सावधान रहना पड़ेगा, तो आपको यहाँ पर एक इनकम, यहाँ पर ये नई इनकम
स्टार्ट करवा सकता है ये राहु। केतु अष्टम भाव में छुपा हुआ आध्यात्मिक ज्ञान के लिए बढ़िया है। छुपे हुए आध्यात्मिक ज्ञान आपको मिलते हुए दिख रहे हैं। तो इसके बाद हम लोग अगली राशि की तैयारी कर लेते हैं। अगली राशि हमारे पास आ जाती है, वो आती है हमारे पास मिथुन राशि। मिथुन राशि इस सप्ताह आपके लिए जरा अगर हम बात करें तो सूर्य आपके दूसरे भाव में रहेगा। दूसरा भाव जो होता है वहाँ पर सूर्य आने से ये एक जरूरी नई इनकम आपके लिए चालू करता है, जो काफ़ी आपके लिए जरूरी है। ये जरूरी नई इनकम आपके लिए शुरू करवा देगा ये सूर्य। दूसरा भाव धन भाव होता है, एक नई जरूरी बहुत जरूरी नई इनकम आपके लिए ये लेकर आता है। इसके अलावा डे बाय डे की बात करें तो यहाँ पर चंद्रमा आपके प्रथम भाव में 20 तारीख को भाग्य वृद्धि के योग दिखा रहा है। अच्छे कंफर्ट्स वगैरह आपको मिलते हुए दिख रहे हैं। 21-22 तारीख को मान सम्मान में थोड़ी आपको कमी महसूस हो सकती है, पर ये आपके लिए एक प्रकार से नई इनकम वगैरह शुरुआत कर सकता है। 23-24 तारीख को बहुत बढ़िया तीसरे भाव में चंद्रमा आपके जाएगा, जो पराक्रम बढ़ाएगा, घरेलू सुख देगा और भाग्य वृद्धि भी देगा। ओवरऑल शुभता से भरपूर होगा और ये सुख में वृद्धि करेगा और धन के मामले में भी अच्छा है। 25-26 तारीख को आपके चौथे भाव में ये चंद्रमा चला जाएगा, जो आपको रिजुनेट कर देगा, रिफ्रेश कर देगा। किसी प्रकार की शंका से दूर रहिएगा। मंगल दसम भाव में है, ये कार्य क्षेत्र में आपको एक लेवल ऊपर ले जा रहा है। कार्य क्षेत्र में आपको कैरियर के क्षेत्र में आपको और अथॉरिटी आपको मिलते हुए दिख रही है, आपकी पावर बढ़ते हुए दिख रही है। जितना आप यहाँ पर एक्टिव रहेंगे, मूवमेंट करेंगे, उतनी ही आपकी पावर बढ़ती हुई दिख रही है। बुध आपके प्रथम भाव में है, जो किसी प्रकार की चुगलखोरी से आपको दूर रहना है, स्वर्ण मूर्ति में है। तो यहाँ पर जो प्रथम भाव का जो बुध है वो हार्डवर्क भी आपको करवाना है। कठोरवादी वगैरह से दूर रहिए और अच्छी वाणी बोल के और अच्छे वर्क करके ये अच्छे रिजल्ट देगा। पर किसी प्रकार की चुगलखोरी और कठोर वाणी से आप दूर रहिए। गुरु सप्तम भाव में ये कुछ फ्रीलांसिंग आपके लिए लेकर आया है, वक्री है, थोड़ा धीमे ही सही। ये आपको वो करवाएगा जो आप करना चाहते हैं। सप्तम भाव का गुरु रजत मूर्ति में आया है, ये बहुत बढ़िया है। वक्री अवस्था में तो थोड़ा धीमे है, पर सप्तम भाव का गुरु आपके लिए मन माफिक आपको कार्य दिलवाता है। अभी अष्टम चला गया था, फिर लौट के सप्तम आया है। सुख भी देगा, जो कंफर्ट्स जो होते हैं, लग्जरीज देगा, धन भी ये देगा, उपहार और वाणी भी अच्छी उत्तम करेगा। ओवरऑल उत्तम वृद्धि करेगा, आपके मन चाहे कार्य में भी आपको अवसर देगा। शुक्र आपके लिए स्वर्ण मूर्ति में, मिथुन राशि वालों आपके लिए शुक्र पंचमेश है और ये शुक्र स्वर्ण मूर्ति में 12वें भाव में है। ये बहुत बढ़िया शुक्र है आपके आपके लिए। 12वें भाव का स्वर्ण मूर्ति का जो शुक्र आया है आपके लिए, और धन के नए मार्ग बनाएगा। वस्त्र वगैरह के भी योग हैं टेम्परेरी तौर पे, परमानेंट तौर पे आपके लिए नहीं है ये वस्त्र वगैरह के जो योग बन रहे हैं, पर धन के मार्ग जो हैं वो नए बनते हुए दिख रहे हैं। शनि अष्टम भाव में है, इनहेरिटेंस के मामले में आपको यहाँ पर कठिनाइयाँ ला सकता है। किसी भी प्रकार की लॉटरी जैसी इनकम के मामले में, या आसान जिसको बोलते हैं आसान धन जिसकी तरफ आप सोच रहे हैं, उसमें कठिनाइयाँ ला सकता है। परिवर्तन जरूरी करने में आपको कठिनाइयाँ ला सकता है। परिवर्तनों में करने में समय लग सकता है। इसके अलावा यहाँ पर आपको परिवर्तन वगैरह करने हैं या इनहेरिटेड या आसान धन के लिए आपको जो सहयोगी मिलेंगे वो स्वयं से ही परेशान है, तो इसलिए अपने आप ही से भयग्रस्त हैं। तो इसलिए यहाँ पर इनहेरिटेंस के मामले में थोड़ा आपको अपनी इसे हम कहेंगे अपनी आशाएं कम करनी है। हार्ड वर्क से फ़ायदा होगा। पेशेंस और सब्र वगैरह, छुपा हुआ ज्ञान आसानी से नहीं मिलेगा। ट्रिक्स जिसको बोलते हैं, कई बार किसी भी प्रकार का छुपा ज्ञान हो सकता है, वो चाहे टिप्स एंड ट्रिक्स हों, या उनको भी आजमाने में समय लगेगा, उसमें कम्प्लेक्सिटीज आएंगी। शॉर्ट टर्म ट्रिक्स इस वक्त बहुत मुश्किल से चलते हुए दिखती हैं, पर आप अगर सब्र रखते हैं, बार बार अपना प्रयास करते हैं, तो आपको
धीरे धीरे ही सही पर लाभ होते हुए दिख रहे हैं। राहु प्रथम भाव में आ गया, डिफरेंट कास्ट और कल्चर के लोगों के साथ आपका टेस्ट होता हुआ दिख रहा है। आप यहाँ पर डिफरेंट कास्ट और कल्चर के लोगों से आपको मैनेज तालमेल बैठा के चलने से अच्छा रहेगा। प्रथम भाव में राहु ये भी दिखा रहा है कि आपको टेस्ट आपका होता हुआ दिख रहा है। ये आपके लिए थोड़े चैलेंजेस आ सकते हैं, पर अगर आप सबको समान भाव से देखते हैं तो आपके लिए अच्छे परिणाम आएंगे। केतु सप्तम भाव में आपके लिए है। सप्तम भाव में केतु यहाँ पर आपको आध्यात्मिक ज्ञान अपने सहयोगियों के माध्यम से आपको दिलवा रहा है। इसी प्रकार हम लोग अपने बढ़ते हुए क्रम में अगली राशि के पास आते हैं और मिथुन के बाद हमारे पास जो अगली राशि आती है वो कर्क राशि आती है। कर्क राशि इस सप्ताह जो सूर्य है वो आपके राशि में ही है, जो कि प्रथम भाव में। प्रथम भाव का सूर्य आपके लिए आपको एक प्रकार से अच्छे परिणाम लेके आया है। आपके अंदर नई ऊर्जा का संचार कर रहा है, स्वर्ण मूर्ति में आया है कर्क राशि वालों। ये बहुत बढ़िया है, आपके अंदर एक नई ऊर्जा, वाइटैलिटी, जीवन शक्ति ऊर्जा आते हुए दिख रही है, जो बहुत बढ़िया है। आप अपने आप को कर्तव्यों में अपने बिल्कुल खो जाएंगे। और इसके अलावा नई एनर्जी आपके अथॉरिटीज से भी, बॉसेस से भी आसानी से आपको अनुमतियां मिल जाएंगी, ये बहुत बढ़िया है। और इसके अलावा पॉजिटिविटी भी आपके अंदर, सकारात्मकता आपके अंदर बढ़ते हुए दिख रही है। ये सब, ये स्वर्ण मूर्ति का प्रथम भाव का सूर्य आपके लिए बहुत अच्छी स्थिति में आया है। बस आपको यहाँ पर हार्ड वर्क करना है, अपनी सकारात्मक छवि को बढ़ाना है और आपको अच्छे परिणाम मिलेंगे। चंद्रमा 20 तारीख को 12वें भाव में रहेगा, जो आपको प्लानिंग करनी है आने वाले 30 दिनों के लिए। 21-22 तारीख को यही चंद्रमा प्रथम भाव में आ जाएगा, जो आपको भाग्योदय कारक बनेगा। भाग्य में वृद्धि, अच्छे कंफर्ट्स मिलेंगे, आप कर्तव्यों में बिजी पाएंगे, लग्जरीज मिलेंगी और भाग्य वृद्धि ओवरऑल बहुत बढ़िया, सफलतादायक। 23-24 तारीख को ये दूसरे भाव में चला जाएगा, जो यही दिखा रहा है कि आपको 23 और 24 तारीख को मान सम्मान पे कार्य करना पड़ सकता है, खर्चों पे काबू करना पड़ सकता है, वाणी का प्रयोग चतुरपूर्वक करना चाहिए और इसके अलावा कुछ नई इनकम भी शुरुआत करेगा। 25-26 तारीख को यही चंद्रमा आपके तीसरे भाव में घरेलू सुख आपको देगा और भाग्य में वृद्धि, ओवरऑल सफलतादायक और सुख में वृद्धि करेगा। मंगल नवम भाव में आ गया है, आपके लिए योग कारक है मंगल। अच्छे भावों का रूलर है, दशमेश है और पंचमेश है, योग कारक है, पूर्ण योग कारक है। और ये आपको नवम भाव में आके आपके लिए जो यात्रा और सीखने का विशेष अधिकार में आपको थोड़ा एक्टिव रहना है, थोड़ा आपको हार्ड वर्क करना है, वाइट अपने आप को मतलब थोड़ा मूव मूव करना है, फास्ट रहना है यहाँ पर, और थोड़ा स्ट्रांग बनना है और फिजिकल मूवमेंट करना है सीखने और उसके मामले में। और तो आपको यहाँ पर भाग्य में वृद्धि होगी। बुध आपके लिए 12वें भाव में चला गया है, जो प्लानिंग करने को दिखा रहा है। मान सम्मान में आपको कमी महसूस हो सकती है, तो आपको यहाँ पर स्लो आपको या प्लानिंग कुछ नया सीखेंगे तो अच्छा रहेगा। गुरु आपके लिए छठे भाव में फिर चला गया है, सप्तम आया था जो आपके मनचाहे कार्य आपके पास लेके आया था, अब छठे भाव में आ गया, तो हो सकता है आपको वो अटेंशन जरूरी नहीं मिल रही हो जो आपको मिलनी चाहिए। और इस कारण आप अपने आप को यहाँ पर दूसरों के लिए क्लैप करने के लिए अच्छा है, अच्छा अगर कोई कार्य कर रहा है तो उसके लिए क्योंकि यही लोग आपको सहयोग करेंगे, यकीन मानिए। यही जो छठे भाव में आपको कंपटीटर लग रहे हैं या जिनके लिए आपको क्लैप करना पड़ रहा है, कहाँ से वो आ गए आपकी फील्ड के से बाहर या कहाँ से आ गए, पर वो आपके लिए एक चुनौती बन के आए हैं। आपके जो आपका जो सिंहासन था उसके जगह दूसरों का सिंहासन आपको दिख रहा है। अगर आप स्वयं के किंग मेकर थे तो आप दूसरों को किंग के रूप में देख रहे हैं। ऐसा ये छठा भाव होता ही दूसरों और कंपटीटर्स का है। अ, जो सेवा भाव है, आप अपने आप को आप यहाँ पर अपने कार्य पर फोकस करें और किसी भी प्रकार के कंपटीशन वगैरह से दूर रहें और सहयोग की भावना करें, अपना बेस्ट दें, अपना अच्छा दें, और तो आपको
अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, अच्छे डॉक्टर्स वगैरह भी आपको मिलेंगे जो आपको एक प्रकार से फिजिकली फिट रखेंगे। आप अच्छा आपको ट्रीटमेंट वगैरह मिलेगा, आयुर्वेदिक वगैरह टाइप का भी अच्छा मिलेगा, और भी विभिन्न प्रकार से आप अपने आप को बेटर अगले 12 वर्षों के लिए हेल्थ के फ्रंट में अच्छा रिजल्ट होगा। शुक्र 11वें भाव में है, ताम्र मूर्ति में है, 11वें भाव में है, वेदग्रस्त है, पर यहाँ पर 11वें भाव का शुक्र जरूर आपके लिए अच्छे परिणाम लेकर आया है। खास तौर से धन के मामले में और किसी भी प्रकार के और कंफर्टेबल आइटम्स के मामले में बढ़िया है। शनि सप्तम भाव में है, पार्टनरशिप में स्ट्रेस, किसी भी प्रकार की पार्टनरशिप में स्ट्रेस हो रहा है, तनाव हो रहा है, उसको मैनेज करना है। इसके अलावा कठिनाइयाँ आ रही, कॉम्प्लेक्सिटीज़ दे रहा है, खास तौर से पार्टनरशिप के मामले में कॉम्प्लेक्स सिचुएशंस आती हैं। अगर तो उनको आपको यहाँ पर असाधारण प्रयासों से आपके व्यापारिक पार्टनर्स भी आपके व्यापारिक साझेदारी हो या आपकी पर्सनल साझेदारी हो, किसी भी प्रकार की रिलेशनशिप हो, तो यहाँ पर आपको असाधारण प्रयास और बार बार प्रयास करने से सफलता मिलेगी। व्यक्तिगत साझेदारी हो या व्यापारिक साझेदारी हो, कठिन चुनौतियां हैं, कॉम्प्लेक्सिटीज हो सकती हैं संबंध व्यापार के मामले में या किसी भी प्रकार के संबंध के मामले में, तो वहाँ पे आपको असाधारण और बार बार प्रयास करने से लाभ होते हुए दिख रहे हैं। इसके अलावा राहु 12वें भाव में है, दूर के देशों के प्रति आपका जो ध्यान है वो या लोभ है वो आपका बढ़ रहा है, उसके प्रति उस पे आपको कार्य करने की, ओवरऑल ये विपरीत राजयोग भी बनाए हुए हैं एक प्रकार से। तो यहाँ पर दूर के देशों के प्रति आपका जो आकर्षण है वो राहु लोभ वहाँ पर बढ़ा रहा है। केतु छठे भाव में है, आध्यात्मिक सेवा का ज्ञान आपको मिलेगा, खास तौर से सेवा के क्षेत्र में, सर्विस सेक्टर में। कर्क के बाद हमारे पास जो अगली राशि आती है सिंह राशि आती है। सिंह राशि का चार्ट हम लोग प्रिपेयर कर लेते हैं। सिंह राशि आपके चार्ट में हम देख पा रहे हैं कि सूर्य आपके इस सप्ताह 12वें भाव में रहेगा, जो यही दिखा रहा है कि व्यापार वगैरह में सदाचार या आपको इन सब मामलों में अच्छे रिजल्ट रहेंगे अगर आप इस तरह से अच्छे कार्यों के प्रति सफलता दिलवा रहा है ये सूर्य आपके 12वें भाव में। प्लानिंग करिए आने वाले 1 वर्ष के लिए, तो अच्छे परिणाम मिलेंगे। जितनी आप प्लानिंग करेंगे उतना आपको आने वाले समय में फायदा होगा। अगले माह आप जो भी प्लानिंग कर रहे हैं उस पर कार्य कर पाएंगे। जल्दबाजी से कोई फायदा नहीं है, सदाचारी और अच्छे कार्यों के प्रति आपको लाभ भी होता हुआ आपको, मतलब एक प्रकार से जिसको कहते हैं उसमें धन के भी या लाभ होते हुए दिख रहे हैं। चंद्रमा 11वें भाव में रहेगा 20 तारीख को, जो एक इनकम के लिए अच्छा है, मित्रों के साथ अच्छा समय बीतेगा। 21-22 को 12वें भाव में सूर्य के साथ रहेगा, जो प्लानिंग करवाएगा आपको आने वाले 30 दिनों के लिए। और 23-24 तारीख को प्रथम भाव में आएगा, जो भाग्य उदय कारक है। आप अपने आप को कर्तव्य में बिजी पाएंगे, जो भी प्लान वगैरह किया है उस पर कार्य करने को मिलेगा। 25-26 तारीख को ये जो पिछले सप्ताह की शुरुआत से जो भी आपने कार्य किया उसका कुछ लाभ नजर आएगा। मंगल अष्टम भाव में है, यानी कि योग कारक है मंगल, जो अगर आप यहाँ पर एफर्ट्स दिखाते हैं इनहेरिटेंस के मामले में तो आपको लाभ होंगे, छुपे हुए ज्ञान के मामले में आपको लाभ होंगे। चेंजेस वगैरह भी अगर आपको करना है तो जितना आप प्रयास करेंगे उतने चेंजेस भी आप कर ले जाएंगे, पर उसके लिए आपको लाभ मतलब हार्ड वर्क करने की ज़रूरत है। बुध 11वें भाव में है, जो बढ़िया है, सफलता दिलाता है। 11वें भाव का बुध में यहाँ पर कुछ वेद लगे हैं, पर उसके बावजूद 11वें भाव में धन और सुख और किड्स से रिलेटेड मित्र और वाहन और वाणी अच्छी प्रदान करता है, मृदुवाणी भी प्रदान करेगा ये आपके लिए। 11वें भाव का बुध स्वर्ण मूर्ति में है, वेदग्रस्त है, तो थोड़े बहुत प्रयासों के बाद गुरु पंचम भाव में आ गया, ये आपकी प्रतिभा और करिश्मा वगैरह आपका मजबूत करेगा, आपकी क्रिएटिविटी वगैरह बढ़ाएगा, आपको ड्रीम कम ट्रू सक्सेस देगा। ड्रीम कम ट्रू आपका जैसे सपना सच हो जाए इस प्रकार की आपको सफलता ये देते हुए दिख रहा है।
और ये अब आसान होगा ये आपको सफलता पाने। छठे भाव में चला गया तो काफ़ी हद तक इसने चेंज कर दिया था जो आपके सपने सच हो रहे थे दिसंबर जनवरी फरवरी तक साल की शुरुआत में। पर जो अप्रैल मई जून छठे भाव में चला गया तो अभी पंचम में फिर आया है। सारा समय लगेगा पर सफलता आपको मिलेगी। व्या सपने आप पर यहाँ पर आपको रणनीतिगत सफलताएं मिलेंगी, सपने सच होंगे। आपकी प्रतिभा और आपका करिश्मा देखकर लोग दंग रहेंगे। पंचम भाव के गुरु की मदद से प्रतिभा में निखार आएगा। पर यहाँ पर उतना ही आपको सफलता मिलेगी जितनी आप मेहनत करेंगे। कर्तव्य का भाव है, ड्यूटी भाव है, जितना कर्तव्य करेंगे उतना ही लाभ होगा। शुक्र आपके दसम भाव में है जो थोड़े बहुत चैलेंजेस लेके आए हैं मान सम्मान में। खास तौर से मान सम्मान में थोड़ा आपको कार्य करना है। इसके अलावा शनि छठे भाव में आ गया है, ये बढ़िया है। छठे भाव का शनि जहाँ पर गुरु, तो जहाँ शनि जहाँ जाता है वहाँ कठिनाइयाँ लेकर आता है। आपको यहाँ पर ऐसा हो सकता है, एक चैलेंज हो सकता है कि आपको यहाँ पर जो समाज में जो सबसे ज़्यादा आपसे जो स्वयं से भयग्रस्त हैं उनके साथ ही आपको किसी प्रकार का वाद विवाद या कंपटीशन आपको करना पड़े। जो स्वयं से ही पहले से डरे हुए हैं उन्हीं के साथ आपका ज़्यादा कम एक प्रकार से कंपटीशन होता हुआ दिख रहा है। उन्हीं के बीच में आपको चुनौतियां मिलते हुए, शत्रुओं का भाव होता है वहाँ पर शनि आके आपके शत्रुओं को यहाँ पर ये रोके हुए है। शत्रु भाव में शनि का प्रवेश यही दिखा रहा है कि आपको यहाँ पर एक प्रकार से लाभ होंगे। और ख़ास तौर से ये जो शत्रुओं के मामले में आपको अच्छे परिणाम मिलाएगा। जो आपके शत्रु वगैरह हैं वो अपने आप से भयग्रस्त हैं, इसलिए ये आपके लिए सांसारिक सुख वगैरह भी लेकर आएगा। तो अगर आप जिससे भी compete करते हैं वो पहले ही से एक प्रकार से आपसे वो अपने आप से ही पराजित है तो वो और आपसे पराजित होगा। रोग भी पराजित होंगे, शत्रु भी, और सांसारिक सुख आपको मिलने लगेगा इसी के फलस्वरूप। इसके अलावा राहु 11वें भाव में, ये इनकम के लिए बढ़िया है। आपकी इनकम को वृद्धि किए हुए है, टेम्परेरी तौर पे समय समय पर इनकम में वृद्धि आपके करे हुए है। केतु पंचम भाव में है, प्रतिभा में आध्यात्मिक ज्ञान आपको मिलता हुआ दिख रहा है। अगली राशि हम प्रिपेयर कर लेते हैं और अगली राशि हमारे पास जो सिंह के बाद आती है वो कन्या राशि आती है। कन्या राशि आपका चार्ट हम देख पा रहे हैं कि सूर्य इस सप्ताह आपके 11वें भाव में है। 11वें भाव में सूर्य होने के नाते ये आपके लिए बहुत बढ़िया है। 11वें भाव का सूर्य आपके लिए इनकम के क्षेत्र में आपको इस पूरे सप्ताह और पूरे महीने एक तरह से आपके लिए बढ़िया रहेगा। इनकम के क्षेत्र में आपके लिए बढ़िया रहेगा और इनकम में वृद्धि करेगा और भी विभिन्न प्रकार के लाभ, बढ़ते हुए लाभ देगा। और किसी प्रकार के कोर्ट कचहरी के मैटर्स हैं उसमें भी आपको लाभ देता हुआ दिख रहा है। इसके अलावा अगर डे बाय डे की बात करें तो वो भी बढ़िया है। चंद्रमा दसम भाव में रहेगा 20 तारीख को, जो आपके लिए एक प्रकार से दसम भाव का चंद्रमा आपकी इच्छाओं की पूर्ति दिखा रहा है। उच्च अधिकारियों से लाभ मिलेगा। 21-22 तारीख को बहुत बढ़िया, बिना वेद के 11वें भाव में है, धन लाभ होगा। और इसके अलावा आपको मित्रों के साथ अच्छा समय सफलतापूर्वक बीतता हुआ दिख रहा है। 23-24 तारीख को 12वें भाव में चला जाएगा चंद्रमा, जो आपको एक प्रकार से प्लानिंग करने को कह रहा है आने वाले 30 दिनों के लिए। 25-26 तारीख को प्रथम भाव में फिर आ जाएगा जो आपको बैक ऑन ट्रैक ले आएगा। इसके अलावा अगर हम देखें मंगल आपके सप्तम भाव में, जो यही दिखा रहा है कि आपको किसी प्रकार के कंपटीशन से अच्छा सहयोग की भावना रखें, उससे आपको लाभ मिलेगा। सहयोग करें एक दूसरे का, तभी लाभ मिलता हुआ दिख रहा है। रिलेशनशिप में भी किसी प्रकार का कंपटीशन करने से अच्छा है आप सहयोग करें। बुध दसम भाव में है जो सफलतादायक है। दसम भाव का बुध आपके लिए विभिन्न प्रकार से सफलता लाता है, जैसे कि आपको यहाँ पर लाभ मिलते हैं, शत्रुओं पर विजय होती है, धनदायक होता है और भी सुख आपको देता हुआ दिखता है यहाँ पर बुध दसम भाव का। इसके अलावा गुरु चौथे भाव में है। घरेलू मैटर्स पे कार्य करिए, आसान पहुंच लेके आया, आसानी से आपको एक्सपर्ट्स मिल जाएंगे थोड़े बहुत प्रयास करने के बाद
घरेलू मैटर्स का, वाहन से रिलेटेड मैटर्स में आपको सहयोग मिलेगा एक्सपर्ट्स का। घरेलू मैटर्स पे समय चीज़ें थोड़ी धीमे घटेंगी, पर जितना भी आपको कुछ चैलेंजेस भी आएंगे वो इसलिए आएंगे चैलेंजेस कि आपका ये जो जहाँ गुरु जाता है वो उसको बढ़ाता है। तो यहाँ पर चौथे भाव में गुरु आके आपको घरेलू जिम्मेदारियाँ आपकी बढ़ा देता है। तो इस कारण आपको यहाँ पर किसी प्रकार की चिंता वगैरह हो सकती है, किसी प्रकार की पीड़ा हो सकती है। पर जितना ही आप यहाँ पे चैलेंजेस को फेस करते हैं या अपने कार्य में फोकस करते रहते हैं या ऐसे लोगों को रिपोर्ट करते हैं जो आपसे क्वालिफिकेशन वगैरह या एलिजिबिलिटी में कम है, तो आपको उतना ही लाभ होगा जब ये पंचम भाव में आ जाएगा नवंबर से। उतना ही आपके लिए जैसे मार्च अप्रैल मई में आप अप्रैल मई जून में आपने देखा भी, तो आपका प्रतिभा वगैरह में आप क्या हैं वो आप दिखा देंगे। पर अभी आपको यहाँ पर धीरे धीरे अपने कार्य पर करना है फोकस। शुक्र नवम भाव में आपके लिए अच्छे परिणाम लेकर आया है। नवम भाव का शुक्र यहाँ धर्म के प्रति आपको अच्छे परिणाम देगा और रिलेशनशिप में भी अच्छा, धन की भी प्राप्ति होगी, आभूषण और वस्त्र की भी प्राप्ति करवाएगा, नई चीज़ों की भी शुरुआत करेगा। शनि पंचम भाव में है का आपको बिजी कर देगा। पंचम भाव का शनि आपको हार्ड वर्क देता है, कर्तव्य भाव है, आपके फ्रीज कर देता है आपकी प्रतिभा को, प्रतिभा निखरने नहीं देता, प्रतिभा निखारने में आपको ये बंधन लगा देता है, रिस्ट्रिक्ट कर देता है, आपको लिमिटेड कर देता है अपनी प्रतिभा दिखाने के मामले में। प्रतिभा दिखाने में आपको रेस्ट्रिक्शंस आ जाते हैं, प्रतिभा दिखाने में आपको आपकी आपके जो सपने सच होने में कमियां आने लगती हैं, आपके सपने जो हैं उसमें एक प्रकार से शनि का स्कैनर रहता है या हार्ड वर्क। तो जितना हार्ड वर्क आप करेंगे उतनी ही आपकी प्रतिभा धीरे धीरे सैटर्न डिले यहाँ करेगा या रिस्ट्रिक्ट करेगा, पर डिनाई नहीं करेगा। आप प्रयास करिए, हार्ड वर्क करिए, जितना हार्ड वर्क करेंगे उतना लाभ ये दिलवाएगा आने वाले समय में। इस सप्ताह भी अगर आप उसका लाभ चाहते हैं तो अपने आप को डेली वीकली आवरली बेसिस पे, ये चौथे शनि से बेटर है, ये आपको बिजी रखेगा, तो आपको अधिक परेशान होने की जरूरत नहीं। राहु दसम भाव में बना रहेगा, जो कार्य क्षेत्र में आपको एक लेवल ऊपर ले जा रहा है, कार्य क्षेत्र के लिए बढ़िया है, एक लेवल आपके ऊपर लेते जा रहा है। केतु आपके चौथे भाव में है, चौथे भाव में केतु यही दिखा रहा है कि आपको आध्यात्मिक ज्ञान मिलता हुआ दिख रहा है। खास तौर से यह आध्यात्मिक ज्ञान आपको जो है वो घरेलू पृष्ठभूमि से, आपके बचपन के उससे मिल रहा है, चाइल्डहुड एलिमेंट से, चाइल्डहुड हाउस वगैरह से। अगली राशि बना लेते हैं। अगली राशि हमारे पास तुला राशि आती है। तुला राशि का चार्ट हम लोग ओपन करते हैं। तुला राशि आपके चार्ट में हम देख पा रहे हैं कि इस सप्ताह सूर्य आपके दसम भाव में रहेगा। दसम भाव में सूर्य यही दिखा रहा है कि आपको कार्य क्षेत्र में एक नई ऊंचाइयां आ रही हैं, आपके कार्य क्षेत्र में आपकी अथॉरिटी बढ़ते हुए दिख रही है। तुला राशि वालों, कार्य क्षेत्र में आप एक पायदान ऊपर जाते हुए दिख रहे हैं और एक प्रकार से नई प्रकार की आपको अथॉरिटी मिलते हुए दिख रही है। तो ये जो नई अधिकार हैं आपको मिलते हुए दिख रहे हैं कार्य क्षेत्र में, ये सब दसम भाव का सूर्य आपके लिए लेकर आया है। इस इन अधिकारों से आपको कॉन्फिडेंस आएगा, आपको सफलता मिलेगी। ओवरऑल ये न केवल अधिकार आपके बढ़ाएगा, साथ ही साथ आपको कार्य क्षेत्र में बिजी रखेगा, सफलता दिलाएगा, विजय दिलाएगा, पद में उन्नति भी दिलाएगा, मान गौरव धन आरोग्यता और अच्छे मित्रों की भी प्राप्ति करवाएगा। इसके अलावा तुला राशि वालों, 20 तारीख को नवम भाव का चंद्रमा नई शुरुआत करवाता हुआ दिख रहा है। किसी प्रकार का बंधन आपको महसूस हो सकता है। खैर 21-22 तारीख को आपके काम आसानी से हो जाएंगे। कोई थोड़ा बहुत तनाव हो सकता है, पर आपके को सफलता मिलना तय है। 23-24 तारीख को आपको धन लाभ के योग हैं, व्यापारिक और मित्रों के साथ अच्छा समय बीतेगा। 25-26 तारीख को आपको प्लानिंग करनी है आने वाले महीने भर के लिए। मंगल आपके लिए तुला राशि वालों छठे भाव में ये आपके रहेगा। लौह मूर्ति में है तो थोड़े प्रयास आपको करने पड़ेंगे इस छठे भाव के मंगल से शुभ परिणाम पाने के लिए।
छठे भाव में मंगल आके आपको शत्रुओं को हरा देगा, डर आपका भाग जाएगा, शांति आपको मिलेगी, धन धातु के लाभ से लोग आपसे जलते रहेंगे। इसके अलावा तुला राशि वालों, बुध आपके नवम भाव में थोड़ी बहुत बाधाओं के बाद भाग्य में वृद्धि दिखाता है। थोड़ी बहुत बाधाएं अगर आपकी आ रही तो आपको ये नवम भाव का भी एक्टिवेट करेगा। ऐसा नहीं है कि अगर बाधाएं आएंगी तभी आपका भाग्य में वृद्धि भी होते हुए दिख रही। गुरु तीसरे भाव में व्यापारिक लेन देन बढ़ा देगा। थोड़े बहुत आपको मेंटल स्ट्रेस हो सकती है, पर ये नई चीज़ों की शुरुआत करेगा, व्यापारिक लेन देन बढ़ा देगा, आसानी से आप व्यापारिक लेन देन कर डालेंगे बड़े बड़े। ये सब तीसरा भाव जो व्यापारिक लेन देन को दिखाता है, नई चीज़ों की भी दिखा रहा है। नवम भाव पे सीधे दृष्टि पड़ रही, नवम भाव को भी गुरु की दृष्टि मिल रही, तो नई शुरुआत आपके लिए करवा रहा है। एक तरह से मिनी छोटा भाग्योदय करवा रहा है। नवम भाव में जाएगा, 6 साल बाद पूरा करवा देगा, अभी छोटा भाग्योदय। शुक्र आपके अष्टम भाव में है, जो अच्छे परिणाम लेकर आता है, भवन और पारिवारिक सुख और रिलेशनशिप की प्राप्ति आपको करवाता है। शनि चौथे भाव में है, जो आपको घरेलू मैटर्स पे, वाहन के मामलों पे कार्य करना है। घरेलू या वाहन के मैटर्स में आप अपने आप को रिस्ट्रिक्टेड पाते हैं, आप अपने आप को एक प्रकार से रिस्ट्रिक्शन आपको रहता है घरेलू मैटर्स पे। सुख के मामलों में आप अपने आप को सुख के मामलों में अपने आप को बंधा हुआ पाते हैं, आपके सुखों में रिस्ट्रिक्शन हो जाता है। घरेलू मैटर्स में, घरेलू जीवन में या वाहन के मामले में आप अपने आप को बंधा हुआ पाते हैं। सॉल्यूशन यही है, वो इसके लिए आपको हार्ड वर्क करना है। असाधारण कार्यों से सफलता मिलेगी। वाहन और घरेलू मैटर्स पे असाधारण कार्य करने से सफलता, वक्री है, धीमा है, असाधारण कार्यों से सफलता मिलेगी, बार बार प्रयास करने से सफलता मिलेगी। ऐसे लोगों को उसके साथ आपको घरेलू मैटर्स पर कार्य करना पड़ सकता है, जो अपने आप से स्वयं से चैलेंज में है या किसी प्रकार के भय में है। तो इसलिए आपको यहाँ पर आपको प्रयास करने, हार्डवर्क करना है। राहु नवम भाव में है, रणनीतिगत सफलताएं, भाग्य उदय वगैरह करवाता है। थोड़े बहुत आपको यहाँ पर बाधाएं आ सकती हैं, उसके बाद आपके लिए अच्छे परिणाम मिलेंगे ओवरऑल समय के साथ साथ। यहाँ पर आपको यहाँ पर एक प्रकार से सीखने के मामले में थोड़ा बहुत सावधान रहना है और किसी भी प्रकार के लोभ में नहीं पड़ना है। जितना आप लोभ से बचे रहेंगे, उतना ही ये राहु आपको हार्म नहीं पहुंचा पाएगा। ठीक है, तो इसके अलावा केतु तीसरे भाव में है। केतु तीसरे भाव में है, आध्यात्मिक ज्ञान आपको मिलेगा, खास तौर से किसी प्रकार के कम्युनिकेशन के क्षेत्र में। अब वृश्चिक राशि का चार्ट हम लोग बना लेते हैं। वृश्चिक राशि आपके लिए यहाँ पर नवम भाव में सूर्य रहेगा इस सप्ताह, जो नई चीज़ों की शुरुआत होना दिखा रहा है। नई चीज़ों की शुरुआत होगी, और इसके अलावा यहाँ पर जो ये नई चीज़ें हैं वो आपके लिए 1 वर्ष के लिए रहेंगी, क्योंकि सूर्य अब 1 वर्ष बाद ही आपके नवम भाव में आएगा। जो नई चीज़ों की शुरुआत होने के साथ ही साथ आपको यहाँ पर क्या मिल सकता है, वो आपको अपने आप को एक सपोर्ट आपको मिलता हुआ दिख रहा है। आपको यहाँ पर सपोर्ट मिलेगा सीनियर से। नवम भाव का सूर्य यही दिखा रहा है। अष्टम भाव में रहेगा चंद्रमा 20 तारीख को, जो किसी प्रकार का भय दिखा रहा है, पर आपको रिफ्रेश और रिजुनेट कर देगा आने वाले महीने भर के लिए। 21-22 तारीख को नवम भाव में सूर्य के साथ चला जाएगा, जो किसी प्रकार का बंधन दिखा रहा है, पर नई शुरुआत भी दिखा रहा है। 23-24 तारीख को काम आसानी से आपके हो जाएंगे, सफलतादायक रहेंगे 23-24 तारीख, और आपको उच्च अधिकारियों से सहयोग भी पूरा मिलेगा। 25-26 तारीख को धन लाभ के योग बन रहे हैं। इसके अलावा पंचम भाव में आपके लिए वृश्चिक राशि राशि स्वामी मंगल है, जो लॉटरी भी दिखा रहा है, लॉटरी लगा सकता है। पर यहाँ पर आपको एक प्रकार से एक्टिव रहना है, मूवमेंट करना है, और इसके अलावा यहाँ पर वाणी का प्रयोग अच्छा रखना है, और अपने आप को मेहनत करनी, हार्डवर्क करना है। आपको डेली वीकली आवरली यहाँ पर बिजी भी रखेगा, आप अपने आप को बिजी रखेंगे, पर आपको अपने यहाँ पर क्रोध पे काबू रखने पड़ेगा। क्रोध पे खास तौर पे काबू रखने की जरूरत है। वृश्चिक राशि, इसके अलावा बुध आपके अष्टम भाव में प्रसन्नता आपके लिए लेकर आएगा, अष्टम भाव में प्रसन्नता देता है,
और गुरु आपके दूसरे भाव में अच्छा आपकी सेविंग वगैरह में वृद्धि करेगा, स्टोर्ड वेल्थ आपकी बढ़ेगी, ज्ञान भी आपका बढ़ाएगा, वाणी का भी अच्छा प्रयोग आप कर पाएंगे, वाणी से भी अच्छा रहेगा। ओवरऑल अच्छा है ये गुरु आपके लिए, नई इनकम भी शुरू करेगा, आसानी से सेविंग करवा देगा और अच्छे कंफर्ट्स वगैरह या अच्छे क्वालिटी के आपको यहाँ पर आ, खाने पीने का भी अच्छा आपके लिए बन जाएगा। शुक्र आपके लिए यहाँ पर सप्तम भाव में है। सप्तम भाव में शुक्र आपके लिए मान सम्मान में थोड़ा आपको चैलेंजेस ला सकता है। शनि तीसरे भाव में जो बहुत बढ़िया है, बेहतरीन है। यहाँ पर शनि तीसरे भाव में आप उनसे कम्युनिकेट करते हैं जो अपने आप से कम कम जानकार हैं और आप उनको जानकारी देके अपना लाभ करवा सकते हैं। ऐसे लोगों के से आपका ज़्यादातर पाला पड़ेगा जो किसी प्रकार की नॉलेज की तलाश में कुछ सीखना चाहते हैं, अनट्रेंड है, अनस्किल्ड है। आप अपनी स्किल के माध्यम से वृश्चिक राशि वालों उसका लाभ पा सकते हैं, अपनी स्किल से अपनी सेवाएं देके लोगों के साथ कम्युनिकेट करके उनसे कम्युनिकेशन होता है जो अपने आप से भयग्रस्त हैं, उसी के फलस्वरूप आपको यहाँ पर लाभ होगा और धन परिवार नौकर वाहन पशु भवन ऐश्वर्य सुख की प्राप्ति होगी, सभी शत्रु भी आपके हार मान जाएंगे, तो ओवरऑल पराक्रम आपका बढ़ जाएगा। इसके अलावा राहु अष्टम भाव में है। यहाँ पर चेंजेस के मामले में थोड़े बहुत आपको छुपे हुए ज्ञान के मामले में आपको थोड़ा लोभ से बचना है या किसी प्रकार की विरासत या इनहेरिटेंस के मामले में लोभ से बढ़ना है बचना है, तो आपको यहाँ पर मैच्योरिटी आएगी और आप यहाँ पर इससे अच्छे परिणाम पाएंगे। केतु दूसरे भाव में आध्यात्मिक ज्ञान आप स्टोर कर पाएंगे, नई इनकम आपकी बढ़ते हुए दिख रही है। अगली राशि हम लोग तैयार कर लेते हैं। अगली राशि हमारे पास वृश्चिक के बाद धनु आती है। धनु राशि का चार्ट हम लोग आपके सामने प्रस्तुत करवा देते हैं। धनु राशि इस सप्ताह हम देख पा रहे हैं कि सूर्य आपके लिए अष्टम भाव में चला जाएगा, जो यही दिखा रहा है कि आपको किसी प्रकार के वाद विवाद में जो भी हैं उनको पब्लिकली नहीं ले जाना है, प्राइवेटली मैटर्स को सुलझा लीजिए तो आपके लिए अच्छे परिणाम लेकर आएगा। किसी भी प्रकार के सीनियर्स वगैरह को डिप्लोमेसी से मैनेज करिए। 20 तारीख को सप्तम भाव में चंद्रमा रहेगा जो आपको व्यापारिक लाभ भी देगा और छोटी लाभदायक यात्राएं भी देता हुआ दिख रहा है। 21-22 तारीख को अष्टम भाव में रहेगा जो आपको रिफ्रेश और रिजुनेट कर देगा, किसी प्रकार का भय हो सकता है। 23-24 तारीख को नवम भाव में नई शुरुआत करेगा, पर साथ ही साथ आपको यहाँ पर एक प्रकार से नई शुरुआत वगैरह के अलावा आपको किसी प्रकार का बंधन महसूस हो सकता है। 25-26 तारीख को आपको लाभ होगा और आप अपने आप को आसानी से कार्य बनाएंगे, उच्च अधिकारियों का लाभ भी मिलेगा। मंगल चौथे भाव में स्वर्ण मूर्ति में आपके आया है जो बढ़िया है, घरेलू मैटर्स के लिए बढ़िया है। वाहन वगैरह के मैटर्स में आप थोड़ा अगर एक्टिव हो जाएं, थोड़ा बहुत मेहनत कर दें तो सारे काम बना ले जाएंगे। एक्टिव रहें, मूवमेंट करना पड़ेगा आपको, इसको हम बोलते हैं जिसको कहेंगे मूव। जितना आप मूवमेंट करेंगे, जितना आप दौड़ दौड़ के कार्य करवा ले जाएंगे, उतना आप घरेलू और वाहन के मामले में सफलतादायक रहेगा। बुध सप्तम भाव में है, मान सम्मान पे थोड़ा कार्य करना है। गुरु प्रथम भाव में है जो जीवन शक्ति वाइटैलिटी आपकी सारी बढ़ा रहा है। खर्चों पे थोड़ा काबू रखना है, धन के मामले में थोड़ा सावधान रहना है, हार्ड वर्क करना है और एक नई वाइटैलिटी वगैरह आ रही है, आप अपने आप को बिजी पाएंगे। डेली वीकली बेसिस पे आपको बिजी रखेगा, हार्ड वर्क करना है, उससे लाभ होगा। शुक्र छठे भाव में है, मान सम्मान और खाने पीने पे थोड़ा ध्यान रखिए। शनि दूसरे भाव में है, सेविंग वगैरह के मामले में एक नई इनकम आपके लिए शुरुआत करेगा। ये साढ़े साथी का अंतिम फेज है जो ख़त्म हो रही है तकरीबन। ये जो शुरू हुई थी आपके लिए वृश्चिक में जाके जो 2017 से, वो अब ख़त्म होते हुए है। अब आपको यहाँ पर वन मैन आर्मी की तरह कार्य नहीं करना है। शनि आपकी राशि से हट के दूसरे भाव में ये धीरे धीरे एक नई इनकम आपके लिए शुरू करवा देगा और जो धीरे ही धीरे सही पर होगी ज़रूर, और ये नई इनकम आपके लिए चालू होगी जो धीरे धीरे आपके स्वर्ण मूर्ति में आए हैं, बहुत बढ़िया है आपके लिए। राहु सप्तम भाव में डिफरेंट कास्ट एंड कल्चर के लोगों के साथ आप सहयोग बनिए, किसी प्रकार के कंपटीशन से ज़्यादा सहयोग करिए तो लाभ होगा। केतु प्रथम भाव में है, आध्यात्मिक ज्ञान आपको मिलता हुआ नजर आ रहा है। इसके बाद अगली राशि का बना लेते हैं, हमारे पास मकर राशि आती है। अगली राशि
और मकर राशि आपका चार्ट हम लोग ओपन कर लेते हैं। मकर राशि हम देख पा रहे हैं कि सूर्य आपके लिए इस सप्ताह सप्तम भाव में रहेगा। सप्तम भाव का सूर्य यही दिखा रहा है कि आपको किसी भी प्रकार के वाद विवाद में नहीं पड़ना है, किसी भी प्रकार के कंपटीशन में नहीं पड़ना है, और इसके अच्छा है कि आप किसी भी प्रकार से सहयोग का रास्ता अपनाएं। सहयोग का रास्ता आपके लिए बढ़िया परिणाम देगा, सहयोग के माध्यम से आपको लाभ होता हुआ दिखेगा। इसके अलावा हम देख सकते हैं 20 तारीख को छठे भाव का चंद्रमा धन लाभ दिला रहा है। 21-22 तारीख को सप्तम भाव का चंद्रमा आपको व्यापारिक लाभ, छोटी लाभदायक यात्राएं, सम्मान सत्कार बढ़ाएगा। 23-24 तारीख को अष्टम भाव का चंद्रमा आपको रिजुनेट कर देगा, रिफ्रेश कर देगा, और किसी प्रकार का आपको भय खैर हो सकता है। 25-26 तारीख को नवम भाव का चंद्रमा नई शुरुआत करेगा, कोई बंधन महसूस हो सकता है। बुध आपके लिए तीसरे भाव में रहेगा, जो यही दिखा रहा है कि तीसरे भाव में जब ये जो बुध का गोचर जब तीसरे भाव में होता है तो किसी प्रकार का भय, मंगल का तीसरे भाव में, यहाँ पर बुध छठे भाव में है, मंगल का जब तीसरे भाव में होता है तो ये आपको लाभ दिलाता है, और ख़ास तौर से ये लाभ आपको किशोरों के माध्यम से होते हैं, और धन की प्राप्ति होती है। शत्रु आपके डर जाते हैं, तर्क शक्ति आपकी प्रबल होने लगती है, धन वस्त्र धातु की प्राप्ति होती है, और प्रमुख पद भी मिलता है। ये सब मंगल तीसरे भाव में आपको दिलाएगा। बुध आपके लिए छठे भाव में, ये हर काम में सफलता स्वर्ण मूर्ति में आपके लिए लेकर आया है। गुरु 12वें भाव में है, जो चीज़ें धीमे घटेंगी, आपको प्लानिंग करनी है। आने वाले 12 वर्षों के लिए चीज़ें धीमे घटेंगी, किसी भी प्रकार के लिए जल्दबाजी नहीं करनी, कम से कम 2 वर्षों के लिए तो प्लानिंग आपको कर ही लेनी है। चीज़ें धीमे घटें, नया सीख सकते हैं, उससे लाभ होगा। शुक्र पंचम भाव में है। पंचम भाव में शुक्र शुभ परिणामदायक है, और यहाँ पर पंचम भाव में शुक्र आके आपको गुरुओं से लाभ और संतुष्ट जीवन देगा। मित्र वगैरह की प्राप्ति, किड्स से भी अच्छे परिणाम, धन की भी प्राप्ति, और सिबलिंग से भी लाभ होते हुए दिख रहे हैं। शनि प्रथम भाव में है, ये आपको वन मैन आर्मी की तरह कार्य करना, आने वाले कम से कम 2.5 वर्ष तक या आने वाले 30 वर्षों के लिए अगला क्या है उस पर हार्डवर्क करना। आपने प्लानिंग कर ली है जरूरी, अब उस पर डिप्लोमा करने की ज़रूरत है। एक एडमिशन प्रोसेस जैसे होता है कुछ नया, ग्रेजुएशन टाइप का, आपको यहाँ पर कुछ नया वर्क करना है, हार्ड वर्क करना है। किसी प्रकार का मूवमेंट वगैरह आप अगर करते हैं तो ऐसे लोगों के साथ आपको यहाँ पर सहयोग मिलेगा जो अपने आप से भयग्रस्त हैं, तो किसी भी प्रकार के मैटर्स के ओवरऑल ये आपको एक श्रेणीबद्ध तरीके से सामाजिक रैंक आपकी एक लेवल ऊपर ले जाते हुए ले जा रहा है। श्रेणीबद्ध तरीके से समाज में आपको एक लेवल ऊपर लेकर जाएगा, पर यहाँ पर आपको लोगों के सहयोग से ज़्यादा स्वयं हार्डवर्क करने से अच्छे परिणाम मिलेंगे। राहु छठे भाव में है, जो सुख सुविधाएं, कार्य सिद्धि वगैरह सब दिखा रहा है। शत्रु आपके कंफ्यूज रहेंगे, और इसी के परिणाम स्वरूप इनकम वगैरह आपकी बढ़ेगी। किसी प्रकार के कंपटीशन में आपको यहाँ पर विजय मिलते हुए दिख रही है। राहु छठे भाव में तो इनकम में वृद्धि आपके करवाए हुए है। केतु 12वें भाव में है, जो आध्यात्मिक ज्ञान आपको दूर से मिलता हुआ दिख रहा है। अगली राशि हम लोग बना लेते हैं, कुंभ राशि आती है। कुंभ राशि आपका चार्ट हम लोग प्रस्तुत करवाते हैं। कुंभ राशि आपके चार्ट में हम देख पा रहे हैं कि इस सप्ताह जो, जहाँ तक सूर्य की बात है, तो सूर्य आपके छठे भाव में है। छठे भाव का सूर्य बहुत शुभ परिणामदायक है, सफलता दिलाता है, और छठा भाव जैसे शत्रुओं वगैरह का है, वहाँ पे सूर्य जाके, सूर्य का जो वो होता है, पावर होती है, जो करिश्मा होता है, उससे आपके शत्रु आपसे कम प्रभावशाली हो जाते हैं, और आप किसी प्रकार के रोग, शत्रु, परेशानियां, शोक आदि सब दूर भाग जाते हैं। ये छठे भाव का सूर्य आपके लिए एक प्रकार से इनकम में भी वृद्धि करेगा, किसी प्रकार के कोर्ट कचहरी के मामले उसमें भी बढ़ेगा, अच्छा परिणाम लेकर आएगा, विजय दिलाएगा। इसके अलावा अगर हम 20 तारीख की बात करें तो चंद्रमा पंचम भाव में, आप कर्तव्य के प्रति आप बिजी रहेंगे। 21-22 तारीख को छठे में चंद्रमा जाएगा, धन लाभ और सफलता और शुभता और सुख
दिखा रहा है। 23-24 तारीख को व्यापारिक लाभ वगैरह होता हुआ, छोटी लाभदायक यात्राएं मिलते हुए दिख रही, सम्मान सत्कार मिलता हुआ दिख रहा। 25-26 तारीख को अष्टम भाव का रिजुनेट कर देगा, पर आपको यहाँ पर किसी प्रकार का भय हो सकता है। मंगल दूसरे भाव में नई इनकम आपके लिए करवाएगा। वाणी का बस थोड़ा सा आपको प्रयोग ध्यान पूर्वक करना है। ये नई इनकम आप जितना एक्टिव रहेंगे उतना रहेगा। बुध पंचम भाव में आपके रहेगा, जो मान सम्मान में थोड़ा कार्य करना है। 11वें भाव में गुरु आ गया है, जो धन के मामले में इनकम आपकी वृद्धि करवा देगा। ओवरऑल बहुत बढ़िया होता है 11वें भाव का गुरु। यह आपको फिर से बैक ऑन ट्रैक ला देगा। पुरानी पोजीशन आपकी, अगर कोई आपके चैलेंजेस थे उनको फिर से बराबर कर देगा। धन, आरोग्यता और अच्छे स्थान की प्राप्ति भी करवाएगा। शुक्र चौथे भाव में है, जो घरेलू जीवन के लिए बहुत बढ़िया है। डोमेस्टिक मैटर्स में शुभ परिणाम लेकर आया है ये शुक्र आपके लिए। इस पूरे सप्ताह मित्रों का लाभ और शक्ति भी आपकी प्राप्ति करवाता है। इसके अलावा हम लोग यहाँ पर देखें, शनि 12वें भाव में, ये थोड़ा आपको वन मैन आर्मी की तरह प्लान करना है। आपको यहाँ पर कुछ नया सीखना है। जीवन में जो रफ्तार से करके चलना है। आने वाले 30 वर्षों के लिए आपको प्लानिंग करनी है। चीज़ें धीमे घटित होंगी, कुछ नया सीख सकते हैं। लोगों का सहयोग आपको कब मिलेगा? वन मैन आर्मी की तरह आपको कार्य करना है, उससे लाभ होगा। राहु पंचम भाव में है, जो आपको समय समय पर रणनीतिगत सफलता देगा, पर यहाँ पर लोभ से आपको बचना है, तो आपके लिए अच्छा हो। मित्रों के माध्यम से आध्यात्मिक ज्ञान केतु करवाएगा 11वें भाव का। अगली राशि हमारे पास जो आती है वो आती है अंतिम राशि मीन राशि। मीन राशि का चार्ट हम लोग आपके सामने प्रस्तुत कर देते हैं। मीन राशि इस सप्ताह सूर्य आपके पंचम भाव में रहेगा। पंचम भाव का सूर्य आपको एक डेली वीकली आवली आपको वो चौथे भाव से पंचम आया है, तो अब आपको एक डेली वीकली आवली बेसिस पे आपको बिजी पाएंगे अपने आप को। और ये जो पंचम भाव का सूर्य है वो यही दिखा रहा है कि आप कुछ रणनीतिगत सफलताएं भी पा सकते हैं। 20 तारीख को चौथे भाव में चंद्रमा रहेगा, जो रिफ्रेश और रिजुनेट कर देगा। शंका विश्वास से दूर रहिए। 21-22 तारीख को पंचम भाव में आपको फिर बिजी पाएंगे आप अपने आप को। 23-24 तारीख को धन लाभ के प्रबल योग बन रहे हैं आपके लिए, और सफलता शुभता सब आ रही है। 25-26 तारीख को व्यापारिक लाभ वगैरह होता हुआ दिख रहा है, और सम्मान सत्कार वगैरह मिलता हुआ दिख रहा है। मंगल प्रथम भाव में है आपके, जो आपको एक नई एनर्जी आपके अंदर ला रहा है। हार्ड वर्क करने से आपको लाभ होंगे। आपके लिए अष्टम भाव नवम भाव का स्वामी है, भाग्य से मंगल लगन में आ गया है, राशि में आ गया है, तो अच्छे परिणाम लेकर आएगा। पर थोड़ा हार्ड वर्क आपको करना पड़ेगा, और इसके अलावा थोड़ा बहुत खाने पीने पर ध्यान देना पड़ेगा। बुध चौथे भाव में है। यहाँ पर चौथे भाव का बुध जो होता है वो एक प्रकार से धन लाभ करवाता है, और साथ ही साथ आपके सहयोगियों स्वजनों की वृद्धि भी करेगा। गुरु दसम भाव में है, ये प्रेशर दिखा रहा है, कार्य क्षेत्र में वृद्धि कर रहा है। कार्य क्षेत्र में ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपको आ रही हैं। आपको यहाँ पर स्ट्रेस भी आ सकती है दसम भाव में, पर हाँ सपोर्ट रहेगा एक्सपर्ट्स का। आपको हो सकता है ऐसे लोगों को रिपोर्ट करना पड़े जो आपसे क्वालिफिकेशन वगैरह में कम है, पर वो आपको गुरु का टेस्ट है, जितना देंगे उतना ही आपके लिए अच्छा रहेगा। आने वाले समय में उतना ही लाभ होगा आपको। शुक्र आपके लिए इस सप्ताह तीसरे भाव में रहेगा। तीसरे भाव का शुक्र आपके लिए धन और सम्मान वगैरह में वृद्धि करेगा। वस्त्र का भी लाभ दिलाएगा। नए स्थान की प्राप्ति और शत्रुओं पर विजय दिलाएगा। शनि 11वें भाव में विभिन्न प्रकार से अर्निंग आपके लिए कराएगा। 11वें भाव का शनि विभिन्न प्रकार से आपके अर्निंग होगी, और ये बहुत बढ़िया है। इसके अलावा राहु चौथे भाव में है। घरेलू मैटर्स पे आपको किसी प्रकार के या वाहन से मामले में सावधान रहना है। लोभ वगैरह से दूर रहना है। कन्फ्यूजन वगैरह दूर। केतु दसम भाव में कार्य क्षेत्र में आध्यात्मिक ज्ञान आपके लिए होता हुआ दिखा रहा है। तो इस प्रकार हम लोगों ने सभी 12 राशियों का आपके सामने प्रस्तुत किया, 20 जुलाई से 26 जुलाई। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं। बहुत जल्दी बहुत शीघ्र फिर मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ गुड टाइम। बाय।